आज हम बात करने वाले हैं मिक्सिंग के बारे में। मिक्सिंग क्या होता है? लोग समझते हैं मिक्सिंग का मतलब सिर्फ दो चीजों को मिला देना। दो चीजों को मिला देना ही खाली मिक्सिंग नहीं कहलाता है। तो देखो, मिक्सिंग का असली मतलब क्या होता है? मिक्सिंग का मतलब जब हम दो चीजों को आपस में मिलाएं, दो चीजों को मिलाएं या दो से अधिक चीजों को मिलाएं। हम कोई भी दो चीज हो सकती है, दो से अधिक चीज भी हो सकती है। तो जब दो या दो से अधिक चीजों को आपस में हम मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद जब हम दो चीजों को आपस में मिला दिए, तो मिलाने के बाद उस सैंपल को कहीं से भी उठाएं। जब सैंपल को उठाओगे तो जो जितना उस सैंपल में जो भी चीज होगी, मतलब जैसे दो चीजों को आपस में मिलाया है, मान लो अपने नमक और चीनी को मिलाया है, कहीं से दो चीजों को मिलाया, मिलाने के बाद थोड़ा सा नमक और अपने सैंपल उठाया, तो सैंपल उठाओगे तो वहां नमक और चीनी दोनों चीजें होंगे, मिले होंगे। और कोई दूसरा सैंपल कैसे उठाओ, फिर वहां पे देखोगे, मतलब सैंपल को कहीं से भी उठाओ, हर जगह नमक और चीनी हर जगह समान मात्रा में मिली होनी चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये मान लो जैसे आप मुर्गा बना रहे हो, ठीक है, मुर्गा बना रहे हो, मुर्गे में आपने नमक डाला, नमक कहां डाला? मान लो खाली बीच में डाल दिया नमक, किनारे किनारे आपने नमक नहीं डाला हुआ है, ठीक है। आपने मुर्गा बना रहे हो, मुर्गे में क्या किया? बीच में खाली नमक डाल दिया और किनारे किनारे आपने नमक नहीं डाला है। अब आपका मुर्गा बन के तैयार। अब क्या करोगे आप एक कलछुल उठाओ, चम्मच उठाओ, चम्मच उठा के किनारे से एकदम थोड़ा सा रस्से को चीखो, ग्रेवी जो होगी उसको चीखो। चीखोगे तो वहां पे तो नमक ही नहीं होगा, और बीच में उठा के चीखोगे तो वहां तो नमक बहुत ज्यादा होगा। तो क्या ये मिक्सिंग हुआ? आपने नमक को मिलाया? नहीं। यहाँ पे रस्से में नमक, जो नमक थी वो हमारी नहीं मिली, ठीक है। हमारा रस्से में नमक नहीं, मतलब ये मिक्सिंग नहीं है। मिक्सिंग का मतलब जब हम नमक को मिलाएं, उसके बाद मिलाने के बाद जो हमारा रस्सा होता है, जो हमारा ग्रेवी होता है, उसको कहीं से भी उठा के टेस्ट कर ले, कहीं से भी, इस कोने से उस कोने से, बीच से, कहीं से भी उठा के टेस्ट कर ले, हर जगह नमक समान मात्रा में मिला होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम मिक्सिंग, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर मिक्सिंग हमारा अच्छे से हुआ है। ये नहीं कि बस दो चीजों को दूसरे में उबेल दिए और हो गया ये हमारा मिक्सिंग। इसको मिक्सिंग आप नहीं बोलोगे। समझाया आपको? ये हमारा मिक्सिंग का असली मकसद होता है, ठीक है। मिक्सिंग समझा आपको? मिक्सिंग क्या होता है? अब मिक्सिंग भी हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा है? एक होता है हमारा होमोजेनस मिक्सिंग और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सिंग। अब क्या होता है होमोजेनस मिक्सिंग और क्या होता है हेट्रोजेनस मिक्सिंग, आपको हम ये समझा देते हैं। तो देखो, होमोजेनस मिक्सिंग क्या होता है? होमोजेनस मिक्सिंग में क्या हो, जो दो मिला आपस में मिल रहे हैं, जो दो मिला आपस में मिल रहे हैं, दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, दोनों का फेज जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। आपको इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जैसे मान लो आप नमक मिला रहे हो, तो नमक क्या है? सॉलिड है। तो नमक सॉलिड है तो सॉलिड को सॉलिड में ही मिलाओगे। होमोजेनस मिक्सिंग में क्या होता है? सेम फेज, जैसे सॉलिड वाला सॉलिड में ही मिलेगा, ठीक है, लिक्विड वाला लिक्विड में ही मिलेगा और गैस वाला गैस में मिलेगा। मतलब जो दोनों फेज होना चाहिए, अगर एक सॉलिड है दूसरा भी सॉलिड होना चाहिए, दूसरा लिक्विड है तो दूसरा भी लिक्विड होना चाहिए, तीसरा अगर गैस है तो तीसरा गैस ही होना चाहिए। मतलब जो दोनों मिलने वाले हैं, दोनों का जो फेज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर एक सॉलिड है तो दूसरा भी हमारा क्या रहेगा? सॉलिड ही रहेगा, ना ही गैस या लिक्विड नहीं रहेगा। तो अगर दोनों फेज सेम है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सिंग, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सिंग। हेट्रोजेनस मिक्सिंग जैसे इसका उल्टा होमोजेनस मिक्सिंग का, क्या कि दोनों का फेज सेम नहीं होना चाहिए। मतलब एक सॉलिड हो सकता है तो दूसरा हमारा क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है। अब आप खुद बताओ, आप मुर्गे के रस्से में आप क्या कर रहे हो? नमक डाल रहे हो, तो ये कौन सा मिक्सिंग है? आप होमोजेनस मिक्सिंग कर रहे हो या हेट्रोजेनस मिक्सिंग कर रहे हो? तो आप हेट्रोजेनस मिक्सिंग कर रहे हो। कैसे? क्योंकि हम रस्सा हमारा लिक्विड है और हमारा क्या है? नमक सॉलिड। सॉलिड लिक्विड मतलब दो अलग अलग फेज, मतलब वो हेट्रोजेनस मिक्सिंग। तो हेट्रोजेनस मिक्सिंग में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सॉलिड में हमारा लिक्विड मिलाया जा सकता है, सॉलिड गैस हो सकता है और लिक्विड हमारा गैस। तो ये हमारे तीन टाइप के हो जाते हैं हेट्रोजेनस मिक्सिंग, ठीक है। तो ये था हमारा मिक्सिंग और इसके टाइप। अब हम जानते हैं कि मिक्सिंग करते क्यों है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं मिक्सिंग। अब हम जानते हैं मिक्सिंग करने का हमारा यही सब ढेर सारे तरीके और यही सब ढेर सारी क्वालिटी होती है। इन्हीं की वजह से, इसी की वजह से हम मिक्सिंग करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि किस लिए करते हैं मिक्सिंग। तो देखो, इसमें सबसे पहला है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली का मतलब जैसे हम जब कोई भी दो ड्रग ले लो, दोनों ड्रग को आपस में क्या कर दिया? हमने मिला दिया, ठीक है, दो ठोने ड्रग से दोनों को आपस में मिला दिया। चलो मिला दिया और उसके बाद मान लो कोई चीज बना, जैसे मान लो टैबलेट बना रहे हैं, चलो जैसे मान लो हमने एक टैबलेट लिया, एक टैबलेट बना दिया। अब इस टैबलेट में देखो, मान लो दोनों दो पाउडर को हमने मिक्स किया, मिक्स करके मान लो कुल 8 टैबलेट बनाया हमने। कितना टैबलेट बनाया? 8 टैबलेट बनाया। तो बोलता है पहले मिक्सिंग करने से हम क्या फायदा है कि सब में यूनिफॉर्मली रहेगा। यूनिफॉर्मली का मतलब कि अगर जितना जो दोनों को मिलाने से जो इतना ड्रग इस टैबलेट में रहेगा उतना ही ड्रग इसमें भी रहेगा। अगर 5 किलो इसमें है तो 5 किलो इसमें भी रहेगा, 5 किलो इसमें भी रहेगा। मतलब हर टैबलेट में 5 किलो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा कौन? मेन ड्रग। मेन ड्रग कौन है इसमें? एमीट्रिप्टिलाइन, ये नींद की दवा है, ठीक है। तो ये हर टैबलेट में क्या होगा? यूनिफॉर्मली होगा। जितना इसमें होगा उतना ही इसमें भी होगा, उतना इसमें, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका मतलब, ठीक है।
हर टैबलेट में यूनिफॉर्म एक समान हमारे डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। दूसरा, सेम प्रॉपर्टी, अगर आपने दो चीजों को मिक्स किया है तो हर जो चीज बना रहे हो, जैसे हमने टैबलेट ही बनाया है तो टैबलेट की हर टैबलेट, जितना भी टैबलेट, 8 टैबलेट है, 8 टैबलेट की प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी रहती है। अगर ये दवाई को खाने से आप सो रहे हो तो इस टैबलेट को भी खाने से आप सोओगे ही। ऐसा नहीं कि इस टैबलेट को खाने के बाद आप सो रहे हो, इस टैबलेट को खाने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। सेम प्रॉपर्टी, मतलब दो चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया, पता चला कि इस टैबलेट को खाएं सो गए, इस टैबलेट खाएं हमको नींद नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। इसको भी खाओगे तो भी नहीं, ऐसा कब हो सकता है, जब इसमें हमारा ड्रग मौजूद हो इमीडिएट लाइन, और इसमें हमारा ड्रग नींद न मिले हो, अच्छे से न मिली हो, नहीं मिले रहे तो नींद नहीं आएगी। तो यही कारण कि हर में जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, सेम हो जाती है। ये फायदा होता है मिक्सिंग करने का। और भी देखते हैं, जैसे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे ये हमारा काम कर रहा है शरीर के अंदर जाकर, उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। क्या करता है, ये अच्छे से मिक्स रहेगा तो जो काम इसका है वो काम करेगा, अच्छे से काम करेगा ये दवा हमारी। तो इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या कर देता है, इनहांस बोले तो बढ़ा देता है। बहुत से ढेर चीजों को ले सकते हो। और इसका क्या क्या इसका क्या क्या एम है, एम और भी सस्पेंशन, इमल्शन, टैबलेट, ये सब बनाने में भी करते हैं। ये सब तो इसका यूज हो गया, ठीक है। तो ये इसका मेन कारण है, ऑब्जेक्टिव है कि हम करते क्यों है मिक्सिंग, तो ये कारण था। अब हम जानते हैं इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। अगर हमने मिक्सिंग दो चीजों को मिक्स कर लिया तो उसका कहां कहां यूज करेंगे। देखो, हम जो मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग यहाँ पे हम दो ड्रग को कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात कहां करेंगे, ड्रग के बात रिलेटेड बात करेंगे। हम कोई घर में उपस्थित कोई सामान को नहीं बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि आटा में पानी मिला रहे हैं, दूध जो मिला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ड्रग के बारे में बात करें, जो दो ड्रग को आपस में मिला रहे हैं तो कहां कहां क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो पहला हम टैबलेट बनाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। दो पाउडर लो, दोनों को मिला दो, हमारा अच्छे से मिक्स हो गया तो पाउडर बनाने में हेल्प कर देगा हमारा वो। दूसरा, कैप्सूल बनाने में इसका यूज करते हैं मिक्सिंग करने का। सस्पेंशन में, इमल्सन में, आई ड्रॉप में, तमाम तरह के जो हमारे फार्मास्यूटिकल जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसमें बनाने में हमारा क्या होता है, इसका यूज किया जाता है, किसका, मिक्सिंग का। तो ये है इसके क्या यूज। तो ये था हमारा टॉपिक कि मिक्सिंग होता क्या है, क्यों करते हैं, और अगर कर भी लिया तो इसका यूज कहां कहां होगा। तो काफी आसान टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आने वाली वीडियो में आपको 1 बाय 1 ये बताऊंगा कि कैसे, जैसे जब दो चीजों को मिला रहे हैं, दो चीजों को किससे मिलाते होंगे, हाथे से नहीं, दो चीजों को मिलाने के लिए मशीन होती होगी। तो कौन कौन सी मशीनें हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और जैसे कि कोई चीज सॉलिड में मिक्स कैसे होता है, सॉलिड सॉलिड कैसे मिक्स होते हैं, लिक्विड लिक्विड कैसे मिक्स होते हैं, आपको तमाम तरह के कैसे मिक्सिंग होती है, इसको भी आपको हमको समझाना है। तो ये एक मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।